बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सैबी काज़मी, आप देख रहे हैं फ़ेसबुक और यूट्यूब। आज 3 तारीख़ है दिसंबर की और ये बड़ा अहम प्रोग्राम है। इसमें आज हमने बहुत सारी जो चीज़ें आपके सामने हुई, जिसमें 24 नवंबर की कॉल थी, इमरान खान की फाइनल कॉल, जिसका मेरे ख़्याल में ये पहला राउंड था। और इसके बाद जो हालात आपके सामने हैं, उसमें आप देखें गिरफ्तारियाँ हुई, शहादतें हुई, मिसिंग पर्सन है और अभी भी तहरीक-ए-इंसाफ के लिए जो हुकूमत ने मैदान बनाया हुआ है, वो बड़े मामलात मुश्किल होते जा रहे हैं। लेकिन इसमें अभी उम्मीद की क्या किरण बाकी है? बैरिस्टर गौर का आज बयान भी आपने सुना, जो अडयाला जेल के बाहर आया। उसके बाद तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप पर बड़ा हेवी किस्म का जो तनकीद भी हो रही है, क्रिटिसिज़्म हो रहा है। इमरान खान की ट्वीट भी उनके ऑफ़िशियल अकाउंट से सामने आई। अब इन इंटरनेशनल हालात में, बदलते हुए माहौल में, अब इमरान खान की रिहाई किस तरह मुमकिन होगी? आज के इस वीडियो में मेरे साथ वक़ार मलिक मौजूद है, जिसमें हम ये तमाम चीज़ें तफ़सील से डिस्कस करेंगे। खान के हमदर्द कौन है? तहरीक-ए-इंसाफ की लीडरशिप का किरदार, अगली कॉल जो आएगी, उस पे अवाम क्या रद्द-ए-अमल देगी? अगला हल क्या है, लाए-अमल क्या है? और ख़ास तौर पर जो अमेरिका के हालात हैं। मलिक साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका, आपने जॉइन किया। इंट्रो मैं शॉर्ट करता हूँ ताकि हम तफ़सील से बात करें। सबसे पहले तो 24 नवंबर की कॉल, आप इसे कैसे देखते हैं? कामयाब कॉल थी और इसके असरात क्या होंगे? हुकूमत तो बड़ी खुश है जी, हमने एहतजाज को दबा लिया, वो तो खुशियाँ मना रहे हैं। देखें, ये हुकूमत अगर खुश है तो फिर मुझे नहीं पता कि कैसे ये रीड किया जा रहा है। अगर एहतजाज कामयाब ना होता तो गोलियां ना चलानी पड़ती। गोली चला बिल्कुल। के मुंतशिर करना पड़ा, इसका मतलब है कि एहतजाज कामयाब था। तो एक सिविलियन मूवमेंट जो होती है ना, जो जिसमें पॉलिटिकल एलिमेंट होता है और उसमें आपने हथियार नहीं उठाने होते, आपने तशद्दुद का रास्ता नहीं इख्तियार करना होता, वो मूवमेंट तभी कामयाब हो जाती हैं जब रियासती सतह पे, हुकूमती सतह पे दूसरी साइड हथियार उठाने पे मजबूर हो जाए। यानी आप बिल्कुल। आगे, आपका रिजॉल्व उन्हें नजर आ गया, उन्हें पता था आप जाने वाले नहीं हैं, आपकी डिमांड्स होंगी, तगड़ी होंगी। और अभी ये पहला रेला आया है अवाम का, ये यहाँ बैठ के एक दफा तो फिर और लोग आना शुरू हो जाएंगे। फिर पंजाब के लोगों में भी हिम्मत आ जाएगी, पिंडी इस्लामाबाद से फिर लाखों लोग यहाँ इनके साथ शामिल हो जाएंगे और ये तो बड़ा हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो फिर उन्होंने गोलियां चलाई, और गोलियां ऐसे नहीं कि एक दो को डराने के लिए हवाई फायरिंग की, अंधेरा किया गया, अंधाधुंध फायरिंग की गई। इसका मतलब है कि आपका एहतजाज कामयाब हो चुका। दूसरी तरफ से अगर कोई बर्बरियत पे उतर आए तो उसका तो कोई मुकाबला नहीं हो सकता ना। या तो आप बिल्कुल। दो साइडें हों जो बराबर हथियार उठा के रखे हों, फिर आप कह सकते हैं जी कि फलां साइड ने दूसरी को ज़ेर कर लिया है अपने हथियारों से। जब एक तरफ हथियार थे, एक तरफ निहत्थे लोग थे। और देखिए आप, वो निहत्थे नौजवान जिनको गोलियां लगी, वो वहां खड़े रहे, गोलियां चलती नहीं, खड़े रहे। पहले तो कुछ को ये भी लगा होगा कि रबड़ बुलेट्स हैं, चलो यार खा लेते हैं रबड़ बुलेट्स भी। हम जैसा कमजोर बंदा, हमें तो नहीं, रबर बिल्कुल। बुलेट्स भी लगे तो हम पीठ फेर के भागना शुरू कर देंगे। वहां नौजवान खड़े रहे, खैर है, रबर बुलेट्स हैं, बर्दाश्त कर लेंगे। ये बहुत बिल्कुल बड़ी दुरुस्त। बात थी, हालांकि वो भी बहुत बड़ा जख्म देती है रबर बुलेट भी, बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दर्द होता है उसका भी। बिल्कुल। तो एहतजाज तो हो गया कामयाब। एहतजाज के जो आफ्टर मैथ है ना, वो ज्यादा कामयाब हो गया है। अब हुँ। हुकूमत कहती रहे कि हमने इनको उठा दिया है, लेकिन आप जरा दो लोगों के बयानात पे गौर करें। एक आप फैसल वाडा का बयान देखें कि एक भी बंदा शहीद हो तो ये गलत है, डिजास्टर हो गया है, और हुकूमत ने ये सही हैंडल नहीं किया। हुँ। ऐसा हुकूमत पे डाल रहा है शहादतें। यहां से समझ लें कि किसी जगह पे परेशानी मौजूद है। बिल्कुल। दूसरा, मुन्ना जो है, उसका मैं नाम नहीं लूंगा, मुन्ना कहूंगा आप समझ जाएंगे। जी, जी। मुन्ना कहता है अपनी क्लिप, उसका एक क्लिप, मैं को देखता तो नहीं लोगों के वीडियो, तो ट्विटर पे लोग शेयर कर देते हैं तो जी। जरूरत पड़ जाती जी, है। जी। मुन्ना ये कहता है कि इमरान खान के लिए आसानी अब तब होगी जब सोशल मीडिया जो फौज के खिलाफ बात कर रहा है या एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ बात कर रहा है वो रोकेंगे उसे, तब इमरान खान के लिए आसानी होगी। पहले कहता था लित्रो लित्री और चंडो चंडी होगा, मारेंगे हुँ, छोड़ेंगे, अब कहता है आसानी हो जाएगी, बस सोशल मीडिया को चुप करवा लो। यानी कि हुँ। तकलीफ पहुंच रही है किससे? बाइकआउट की कैंपेन से। किससे बिल्कुल। तकलीफ पहुंच रही है? सोशल मीडिया डरने के बजाय, घबराने के बजाय, जो पहले चंद शख्सियात के बारे में बात होती थी, वो लोग इदारे को रगड़ना शुरू हो गए हैं। अब खुल के मैंने वाक़ई बहुत ज़्यादा लोग। मैंने आज एक ट्वीट कर दी गलती से, जिसमें गलती से क्या, मेरी सोच यही है कि जो हम तनकीद कर रहे हैं, ये तनकीद बराए इस्लाह है। हमने कोई ये तो नहीं डिसमेंटल करना अपने किसी इदारे को, हम बिल्कुल चाहते नहीं। हैं वहां पे इंप्रूवमेंट हो जाए। इंप्रूवमेंट की गुंजाइश होती है, किसी जगह ज्यादा होगी, किसी जगह कम होगी। तो मैंने लिखा कि हम ये तनकीद कर रहे हैं ताकि आपकी इस्लाह। नीचे लोगों ने गालियां देनी शुरू कर दी, तुम भी टाउट हो, हम तो इनको करना चाहते हैं, तुम इस्लाह करना चाहते हो। अब ये हाल हो गया है। हम जैसे लोग जो इतना खुल के बोलते हैं, वो भी थोड़ा सा अगर कह देना कि इस्लाह कर लो, तो उनको भी जी। टाउट लोग कह देते हैं। अवाम का शोर बहुत ऊपर चला गया है, अवाम ये अब बिल्कुल, दोबारा नहीं आने बिल्कुल। वाली। तो इसलिए ये जो एहतजाज है, ये पूरी तरह से कामयाब हो गया है, और बल्कि जरूरत से ज्यादा कामयाब हो गया है। बैठ आपने जाते दुरुस्त तो इतनी कामयाबी ना मिलती। जो अवामी नफरत का अब इनको सामना है,
वो तो इन्होंने गलती कर दी है, ये तो अब पछता रहे हैं कि हमने गोलियां क्यों चलाई हैं। बिल्कुल। मलिक साहब, ये जो इमरान खान की इसके साथ इस कॉल में अगर आप देखें कि जो हुआ, इसका ज़िम्मेदार आप किसे समझते हैं? अली मीन गंडापुर भी वहाँ पे थे, मतलब जो कामयाब कॉल हुई है तो फिर उन्हें क्रेडिट देना चाहिए, नहीं तनकीद देखें, क्यों? लोग अली मीन गंडापुर या बुशरा बीबी के लिए तो नहीं आए थे ना, लोग तो इमरान खान की कॉल पे आए थे ना, और लोग ये मकसद लेकर आए थे। इस बार एक नारा दिया गया था, जो कि मैं हमेशा कहता हूं कि अवाम तब आएगी जब आप उन्हें एक नारा दे देंगे। नारा क्या था इस बार? कि इमरान खान को लिए बगैर वापस नहीं जाएंगे। लोग आ गए, लोगों ने गोलियां बिल्कुल, खा ली कि जी इमरान खान को लेके जाना है वापस, ऐसी की तैसी। इस बिल्कुल सही नारे की बात वजह है। से लोग आए थे ना। अली मीन गंडापुर लेकर आए लोगों को, यानी उनकी वजह से लोगों ने जाने दी हैं, ना बुशरा बीबी की वजह से दी हैं तो इमरान खान की वजह से दी हैं। ठीक है, एक तो ये बिल्कुल, चीज। दूसरा, तनकीद किस पर हो रही है? मैं तो समझता हूं कि उस वक्त एक लिहाज से रियासत को बचा लिया गया है। मैं किसी इस्टेब्लिशमेंट की बात नहीं कर रहा, मैं उन्हें रियासत नहीं मानता, रियासत पाकिस्तान को और जो अवाम के साथ उनका एक रिश्ता थोड़ा बहुत बाकी रह गया, उसे बचा लिया गया। इमेजिन करें हुँ, कि बुशरा बीबी डी चौक में खड़ी होती, अंधाधुंध फायरिंग हो रही है, गोली उनके सर पे लग जाती। वाह! शहीद अब हो जाती, इमेजिन करें आप, क्या होना था फिर? तबाही और बर्बादी। ये तबाही बर्बादी, यानी ये वो चीज थी कि इससे वापस नहीं जा सकते थे। हुँ। जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, ऐसा ये कुछ आपने हो वैसे जाता। बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट रेज़ किया, ये मैंने अभी तक किसी के मुँह से नहीं सुना और किसी ने सोचा भी नहीं कि वाक़ई अगर ऐसा हो जाता, तो फिर क्या होना था? या अली बिन लेकिन गंडापुर को अगर शहीद कर देते, फ़र्ज़ करें। नहीं, वो दोनों इकट्ठे थे ना। अब ये तो नहीं हो सकता था कि अली मीन आगे जाते और बुशरा बीबी कहती मैं पीछे रहूंगी। अगर जाते तो दोनों आगे जाते। मैंने तो आपको वर्स्ट केस बताया कि बुशरा बिल्कुल, बीबी को ये गोली लग जाती। ठीक है, अभी तो इमरान खान फिर कहते हैं कि मेरे साथ जो ज्यादती की गई है मैं माफ करने के लिए तैयार हूं, जो अवाम के साथ किया वो हुँ, अवाम जाने और आप जाने, बिल्कुल और सही मैं बात। उसका एहतसाब करूंगा और रूल ऑफ लॉ कायम करूंगा। अगर ये बिल्कुल, हो जाता तो जो माफी की गुंजाइश निकल रही थी वो भी खत्म हो जानी थी। और बिल्कुल इमरान मलिक साहब, खान जो है वो इनके लिए तो मुसीबत बना हुआ है, क्योंकि मार नहीं सकते, मार देंगे तो इनको नहीं पता आगे अवाम इनके साथ क्या करेगी। ठीक है, डरे हुए हैं। बिल्कुल। इमरान और खान को बुशरा रिहा बीबी नहीं कर सकते कि बाहर जी, आ जी, गया तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगा। तो ये सही हो बात। जाता सानिया, तो फिर सोचेंगे क्या होना था इनके। इन्होंने तो जाके इमरान खान के पैरों में गिर जाना था, रोना शुरू कर देना था, यार गलती हो गई हमसे, अब माफ कर दो सर जी। बिल्कुल, इमरान खान हालात कौम बड़े का खराब हो मुर्शिद जाने है थे। और बुशरा बीबी उनकी मुर्शिद है, वो खुद कहते हैं। मतलब ये बिल्कुल। तो वाक़ई बड़ा मसला बन जाना था। अच्छा, अभी मलिक साहब ये जो अगर ये मामलात इस नहज पे पहुँच चुके हैं कि एक तरफ खान के जो मुतालबात हैं, कानून का नफ़ाज़। अब अगर कानून का नफ़ाज़ हो तो एस्टेब्लिशमेंट को अदालतें छोड़नी पड़ेंगी, अदालतें छोड़ी तो फिर ये जो कुछ हुआ है, जज ने अगर फैसले दिए तो फिर कानून का नफ़ाज़ होना, मैंडेट दें तो खान को हुकूमत मिल जाती है, बेगुनाह कैदी छोड़ें तो खान की रिहाई हो जाती है। तो ये तीनों मुतालबात जो इमरान खान के बड़े सादे से मुतालबात हैं, इसमें तो सब कुछ छुपा हुआ है। ये कैसे मानेंगे ये लोग? देखिए, एक रास्ता मुझे लगा था पिछले दिनों ना, मैंने इसका जिक्र नहीं किया अपनी किसी वीडियो में, मुझे लगा था कि एक रास्ता शायद निकल आएगा, और वो था आईनी तरमीम के बाद जब इन्होंने आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की है ना, 3 से 5 साल की है, तो मैंने अपने ज़हन में बड़ा गौर किया कि यार अब एक्सटेंशन भी होगी है। एक खतरा ये था कि इमरान खान आ गया इक़्तिदार में तो आर्मी चीफ को नौकरी से ना निकाल दें। आपने हुँ, कानूनी तौर पे 5 साल कर लिया नौकरी। इमरान खान पहले कह चुके हैं कि मैं नौकरी से नहीं निकालूंगा किसी को भी। पहले इमरान खान की यही सोच थी कि यार 3 साल बाद रिटायर हो जाना है, मुझे निकालने की क्या ज़रूरत है? मैं बिल्कुल। पंगा क्यों लूँ एक फालतू जिसकी ज़रूरत नहीं है? अब 5 साल नौकरी कर ली गई है अपनी, ठीक है? तो मैं हुँ, समझता था, मेरी ये सोच एक पैदा हो रही थी दिमाग में कि शायद आपको दरमियानी रास्ता निकाला जाएगा कि मैंने अपनी नौकरी महफूज कर ली है, अब इमरान खान मुझे निकाल नहीं सकता, या मतलब इस तरफ नहीं जाएगा वो ऐसे टकराव की तरफ। बाकी इदारे को आप मुझे बताएं कि इमरान खान जर्नैलों का एहतसाब करने की कोशिश करें, वो कौन सा इदारा है जो जर्नैलों को गिरफ्तार करेगा? तो कोई खतरा हुँ, तो नहीं है ना इदारे को एज सच। एक ही खतरा बिल्कुल, था कि डीजीआईएसआई को इमरान खान निकाल देंगे नौकरी से और आर्मी चीफ को निकाल देंगे, यही खतरा था ना। तो बिल्कुल। उन्होंने तो एक्सटेंशन कर दी है, अब तमाम सर्विसेज चीफ की एक्सटेंशन हो गई है। ठीक है, एक परमानेंट उनकी 5 साल की नौकरी बन गई है, अदालतें हुँ, इनके कंट्रोल में है। बिलफर्ज एक आने वाला वज़ीर आज़म कहता है जी कि आर्मी चीफ को मैं 1 साल बाद बदलता हूं, वो चले जाएंगे इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक के पास के, देखें जी कानून कहता है 5 साल नौकरी है, ये कैसे मुझे निकाल सकते हैं? आमिर फारूक साहब फौरन कहेंगे वज़ीर आज़म का हुक्म कालअदम करार दिया जाता है, आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत कानून में लिखी हुई है 5 साल है। तो ये मैं समझता था कि ये महफूज हो गया है। अब ये कोई दरमियानी रास्ता निकालेंगे कि ठीक है जी, कम से कम हमारी नौकरी महफूज है, अब मुल्क को बचाते हैं। लेकिन इनमें मुल्क बचाने की कोई सोच ही नहीं है। यानी मैं हैरान हूं कि ये किस तरफ लेके जाना चाह रहे हैं हालात को, वरना ये रास्ता निकल सकता था, ये एक दरमियानी बिल्कुल, रास्ता था, सबको फेस सेविंग इसमें मिल सकती थी। बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अभी ये जो लोग निकले हैं, बहुत बड़ी तादाद में लोग थे, डेढ़ 2 लाख लोग थे या उस हो सकता है उससे भी ज़्यादा हों। अगर ये 10 लाख होते, अगर पंजाब के लोग भी निकल आते, पंजाब के एमएनएज़, एमपी जो नाकाम हुए,
अगर ये सब भी कामयाब हो जाते तो आपको लगता है कि ये फिर भी क्या गोलियाँ चलती, फिर भी ये मामलात होते या 10 लाख लोगों को देख के ये पीछे हट जाते और कहते चलो अब सरेंडर कर दें? वहाँ के 10 लाख होते तो फिर गोली नहीं चलनी थी, और ये बात मैं मुसलसल कहता आ रहा हूँ, अपनी वीडियोस में भी कहता आ रहा हूँ कि अगर वाकई 8-10 लाख बंदा डी चौक पहुंच गया तो ये सरेंडर कर देंगे। 8-10 लाख बंदे को आप गोली नहीं मार सकते, उसकी वजह यह है कि आप मारेंगे, क्राउड मुश्तिल हो जाए तो क्या होगा। देखें, अपारा दूर नहीं है। अगर आप डी चौक पहुंच जाते हैं तो अपारा वहां से ज्यादा दूर नहीं है। जो लोग आ जाते हैं पंजाब से, केपीके से, वो अपारा भी पहुंच जाते हैं। सही बात फिर है। लाखों लोगों को आप रोक नहीं सकते, ठीक है बिल्कुल ना। सही बात तो बिल्कुल इसलिए सही फिर बात। हालात हालात रियासत के लिए अच्छे नहीं होने थे, तो इसलिए इतना रिस्क लिया ही ना जाता। ये रिस्क लिया ही इसीलिए गया है कि इतने लोगों को हम मार मूर के भगा भी लेंगे, मार भी लेंगे, रैकी करके पकड़ भी लेंगे, भागते हुए को गलियों में जाके भी गोली मार देंगे, लाश, यानी एक पूरे प्लान के तहत, जैसे ऑपरेशन होता है ना, मिलिट्री ऑपरेशन, ऐसे किया गया है। बिल्कुल ऐसे ही हुआ इसकी है। इसकी बकायदा वॉर गेमिंग हुई है कि कैसे हम मारेंगे, कैसे फिर हम बंदों को डिस्पर्स करेंगे, लाशें कैसे मैनेज करनी है, जख्मियों को कैसे मैनेज करना है, अस्पतालों के बाहर गाड़ियां कैसे हमने पीटीआई के झंडे लगा के खड़ी करनी है ताकि जो भी वहां है उसको भी उठा लें, मालूमात बाहर ना निकलें, डॉक्टरों को बिल्कुल। कैसे मैनेज करना है, रिपोर्ट्स को कैसे मैनेज करना है। सारी वॉर गेमिंग करके ये किया गया है, ऐसे नहीं किया गया। बकायदा एक फौजी ऑपरेशन हुआ है डी चौक में। बिल्कुल, वर्दियाँ बदली गईं, अंधेरिया बत्तियाँ बिल्कुल, बुझाई गईं, बाकायदा सिस्टमैटिक प्लान था वो इसमें। अगले दिन फिर इस्लामाबाद को साफ भी कर दिया गया, जिस तरह पीछे बिल्कुल, कोई निशान ही नहीं छोड़ा गया, बिल्कुल, कोई बिल्कुल। कंटेनर भी गायब, सब कुछ गायब। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये एक प्लान था सोचा-समझा। अच्छा मलिक साहब, अभी आपको क्या लगता है कि पीटीआई की जो लीडरशिप है, इनका जो किरदार है इस वक़्त जो हमें नज़र आ रहा है, बैरिस्टर गौर की स्टेटमेंट थी। अब इन लोगों को देखें तो ये खान ने जैसे पहले भी कहा था फरिश्ते कहाँ से लाऊँ, लीडरशिप भी यही है, इमरान खान वहाँ जेल से इन्हें चेंज भी नहीं कर सकते। और अगर आप देखें तो ये लगता है कि ये क्या डरे हुए हैं क्योंकि कॉम्प्रोमाइज़ इनसे बात करें तो कुर्बानियों का रजिस्टर खोल लेते हैं, अपना सारा तफ़सील बताते हैं, पंजाब में देखिए निकलने नहीं देते, कैसे निकलें, आप आके कर लें, ये कर लें। तो इन लोगों की अगर मजबूरियाँ देखें या मामलात देखें तो आपको क्या लगता है लीडरशिप इस वक़्त खड़ी कहाँ पे है जेन्युइनली? देखिए, मसला ये है कि जब आपके अपने-अपने कर्नेल हो ना, हैंडलर्स, तो वो डरा बड़े अजीब से तरीके से देते हैं। बात बड़े प्यार से करते हैं लेकिन डरा ऐसे देते हैं कि यार अब जो आपने कर दिया ना, ये 24 नवंबर, ये जो रेंजर्स मार दिए ना, इसके बाद तो आर्मी चीफ बड़े गुस्से में बैठे हुए हैं, वो तो अब किसी को नहीं छोड़ेंगे। ज़ाहिर है, जब आपको आपका हैंडलर कर्नल बता रहा होगा कि ऊपर से आर्मी चीफ तो रेंजर्स की वजह से बड़े गुस्से में, वो बाद में पता चला कि वो किसी ने गाड़ी से कुचल दिया था, वो तो पीटीआई का था ही नहीं, ठीक है? लेकिन हुँ, ये इनिशियली डर जाते हैं। जब इस तरह की कोई भी बात होती है ना, इनको डायरेक्ट मैसेज आ जाता है, देखें सर जी, हम तो आपके साथ जो है ना, वो आपको, हम तो आपके वेल विशर हैं, हम तो आपको बता रहे हैं कि बड़ा गुस्सा है इस टाइम, जो भी बोलेगा ना आर्मी चीफ ने तो बस कहा है कि इसको छोड़ना नहीं, उठा लो और लटका दो। ये डर जाते हैं, मसला और कुछ नहीं है, ये थोड़े डरे से। हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि मैं अपनी 1-2 वीडियोस में ये ज़िक्र भी कर चुका हूँ कि इमरान खान को इस टाइम वफ़ादार लोगों की ज़रूरत कम है, बहादुर डरे लोगों की ज़रूरत ज़्यादा है। ये बिल्कुल सही। जंग उस लेवल पे पहुँच चुकी है कि वफ़ादारी पे थोड़ा बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकता है, हुँ, लेकिन बहादुरी पे नहीं हो सकता। आप अगर वफ़ादार हैं, लेकिन आप बहादुर नहीं हैं, तो ये जंग हार जाएगा इमरान खान। लेकिन अगर आप बहादुर हैं और आपकी वफ़ादारी कभी 19-20 भी हो जाती है, तो आप फिर भी ये जंग जीत जाएँगे। बहादुरी चाहिए इस टाइम इमरान खान को। हुँ। इन लोगों का किरदार कितना है अहम है? मिसाल के तौर पर इमरान खान का तो डायरेक्ट राब्ता अवाम से है। अवाम निकलती ही खान के नाम पे है, इन्हें वोट भी खान के नाम पे देती है। खान का नाम ही चल रहा है इनके पास भी, अवाम के पास भी। तो इन लोगों का किरदार कितना अहम है इस सारे मामले में? फ़र्ज़ करें ये 96 लोगों की लिस्ट आई है, इन सबको अरेस्ट कर लेते हैं, गिरफ्तार कर लेते हैं। ये तो अभी असेंबली में भी आपको 26वीं तरमीम भी मंज़ूर हो गई। ये अपने सेनेट का वो भी नहीं कर सकते। ये तो बिल्कुल लग रहा है कि बिल्कुल लूली-लंगड़ी मतलब कमज़ोर किस्म के लोग हैं। तो इनका क्या किरदार कितना अहम है? ये 96 लोग हों या 196 लोग हों, ये गिरफ्तार भी हो जाएँगे तो जो रेजिस्टेंस आ रही है ना, वो तो आ रही है सोशल मीडिया से। और इनमें से कोई एक भी शायद आपको नज़र ना आए, जो मेन लोगों की बात कर रहा हूँ, 96 में सारे तो नहीं है, कुछ ऐसे लोगों जी, के भी जी। नाम है जो कि एक्चुअली सही काम कर रहे हैं। जी, जी, बिल्कुल। इनमें जो अपने आप को मेन लीडर कह रहे हैं ना, अभी पीटीआई के कर्ता-धर्ता बने हुए हैं, ये तो सोशल मीडिया पे भी रेजिस्टेंस नहीं दिखा रहे। इनमें तो इतनी जुर्रत नहीं है कि थोड़ी बहुत तनकीदी ट्वीट को ये लाइक ही कर दें, किसी की रीट्वीट ही कर दें, ये नहीं करते। तो ये जब हुँ। ये अगर मंदिर से हट जाएँ, तो पीटीआई को 4 चाँद लग जाएँगे। पीटीआई में एक नई लीडरशिप तैयार बैठी हुई है नौजवानों की, जो जगह लेना चाह रही है, जो इन हाँ, डरपोक लोगों को साइड लाइन करके ऊपर आने के लिए तैयार है। वो आ जाएगी ऑटोमेटिकली। और इमरान खान हमेशा कहा करते थे कि मुझे ना कहा करें कि आपने तैयार नहीं की लीडरशिप। हालात लीडरशिप बना देते हैं, और उन हालात बिल्कुल में बनी हुई लीडरशिप ज्यादा तगड़ी होती है, बजाय इसके कि आप किसी को तैयार कर दें। अब बिलावल को तैयार कर रहे हैं पिछले 20 साल से, वो बेचारा तैयार ही नहीं हो रहा।
तैयार नहीं हो ठीक है? सकता, वो नहीं हो सकता, तो वो तैयार उसके नहीं लिए हो सकता लीडर, लीडर बनता है। मैन्युफैक्चरिंग फॉल्ट है उधर। एग्ज़ैक्टली। अच्छा मलिक साहब ये अभी मिसाल के तौर पर खान साहब को ये बातें पता तो चलती हैं, चले उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन नहीं जाती। तो इमरान खान ये क्यों नहीं करते कि ये जो लीडरशिप के लोग हैं इन सबको बदल दें? बैरिस्टर गौर को, सलमान अकरम राजा को, शेख वकास को, इन सब लोगों की लिस्ट खान के पास है, हलीमा खान भी मिलती हैं। वो एक सब लोगों को इन सबको फ़ारिग करते हैं। कल से मैं मिसाल के तौर पर सद्दाम तरीन है, अब मेरे ज़हन में उसका नाम आ रहा है, आलिया हमज़ा हैं। जो वो लोग हैं जो जेन्युइनली जिन्होंने दिलेरी वफ़ा दिखाई, उन लोगों को सामने ले आएँ। तो ये क्यों नहीं करते खान साहब? इसकी वजह क्या है आपके ख़्याल में? देखें इस टाइम जो मुल्क के हालात है ना, इमरान खान भी जानते हैं कि लूली लंगड़ी से ही किसी तरीके से एक पार्टी का स्ट्रक्चर चल रहा है। आप बताएं ना क्या वजह है कि मुराद सईद बाहर नहीं आ सकता? हुँ। ये पता है आपके दोस्तों को कि मुराद सईद बाहर आ जाएगा तो लोग एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाएंगे। लोगों को पता होगा यार ये बंदा जो है ना, इसकी इमरान खान के साथ जो लॉयल्टी है ना, ये वेवर नहीं कर सकती कभी। ये कभी भी डामाडोल नहीं होगा, ये कभी भी डरेगा नहीं, बुज़दिल बंदा नहीं है, वो बात करेगा जो हक और सच है। लोग इकट्ठे हो जाएंगे उसके इर्द गिर्द, वो नहीं आ सकता बाहर। अब इमरान खान को ये बात पता है कि इधर मैंने किसी तगड़े बंदे को लीडरशिप दी ना, इन्होंने उसे उठा लेना है। इधर मैंने किसी तगड़े बंदे को लीडरशिप दी, उन्होंने उसको भी उठा लेना है। पार्टी तब तक ही चलेगी जब कंपनी को ये लगेगा कि हमारा ही बंदा है यार ऊपर बैठा हुआ, तब तक बिल्कुल, ही वो सेटअप चलता रहेगा। तो ये सेटअप इमरान खान बस घसीट रहे हैं, जानते साहब हैं वो, लेकिन वो उन्हें भी पता है कि चलें एक दफा इनसे मुलाकात होती है, गलत मालूमात बाहर जाती हैं, तो इसी बहाने कि एक कंपनी को लगता है कि पीटीआई को वो कंट्रोल कर रहे हैं, मेरी बहनों से भी मुलाकात हो जाती है, अहलिया से हाँ, भी, तो उस तरह मैं बात बाहर निकाल लेता हूँ। ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है इमरान खान की, जो इस तरह के लोग ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल। मलिक साहब ये जिस तरह के हालात बने हुए हैं, आपको नहीं लगता कि मुराद सईद की जान बिलाशुबा इस वक़्त वो तहरीक-ए-इंसाफ का सबसे अहम रुकन है और सबसे जो बेहतरीन लीडर भी है, उसकी जान वाक़ई जेनुइनली सब जानते हैं खतरे में भी है। लेकिन ये जो हालात थे अगर मुराद सईद फ़र्ज़ करें अगर मंज़र आम पर होता, तो क्या ये हालात बदल सकते थे? उसे देखकर और ज़्यादा लोग निकलते, और ज़्यादा मामला बनता और ये किसी तरफ एंड की तरफ जाता या अभी वो वक़्त नहीं आया? मेरा ये मानना है कि इमरान खान का मुराद सईद एक ट्रम्प कार्ड है। अगर ये लोग उस हद को पार कर जाते हैं, जो लोग कहते हैं कि इमरान खान को जान से मारने के अलावा इनके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि इमरान खान तो हार मानेगा नहीं, तो इवेंचुअली तो छोड़ना पड़ेगा ना। अब लामहदूद मुद्दत के लिए तो किसी को नहीं जेल में रख सकते, वो भी ट्रम्प अप बिल्कुल, चार्जेस पे। बिल्कुल। इमरान खान का ट्रम्प कार्ड है मुराद सईद कि अगर ये वो कर जाते हैं, जैसे इन्होंने भुट्टो के साथ किया या ये लोगों को मरवा दिया करते हैं, हाँ, तो अवाम किसके गिर्द इकट्ठी होगी आप मुझे बताएं। वो एक बंदा है, बिल्कुल, आप आंखें बंद करें तहरीक इंसाफ के बारे में सोचेंगे, वो कौन सा एक बंदा है जो कॉल देगा और लोग निकल आएंगे बाहर? मुराद सईद, बिल्कुल मुराद मुराद सईद। सईद। ये वो ट्रम्प कार्ड है जिसकी, ये समझ लें कि मुराद सईद का छुपा रहना इमरान खान की जिंदगी की भी गारंटी है। ये बात आपकी वैसे इंटरेस्टिंग है, वाक़ई इसमें कोई शक नहीं कि जैसे मिसाल के तौर पर हमने देखा नवाज़ शरीफ के पीछे वारिस मौजूद थे। उसके वो चलाते रहे कैंपेन, कुलसूम नवाज़ निकलती रही, मरियम नवाज़ थी, हसन नवाज़ था, हुसैन नवाज़ था। इसी तरह बेनज़ीर भुट्टो के भी पीछे देख लें, वो सॉरी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के पीछे निकले नुसरत भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो, फिर ज़रदारी वगैरह-वगैरह। इमरान खान का मामला वाक़ई है, उसके पीछे सिर्फ़ अवाम है। उन्हें मोबिलाइज़ करने के लिए वाक़ई इन्हें चाहिए मुराद सईद जैसा बंदा और अल्लाह ना करे अगर ये ऐसी कोई वारदात का सोचें भी, तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, इसमें बड़ा वज़न है। अच्छा अलीमा खान और बुशरा बीबी, ये 2 बड़े अहम किरदार हैं। तहरीक-ए-इंसाफ के हवाले से इन पे लोग ट्रस्ट भी करते हैं, एतमाद भी करते हैं। खान के भी आपको पता है सबसे दर्दी यही हैं, हमदर्द यही हैं असल में। इनकी मुहिम चलाने में खान साहब क्यों नहीं इनको इजाज़त देते कि ये मुहिम चलाएँ? क्या पार्टी की तरफ से बहुत ज़्यादा आपको लगता है रेज़िस्टेंस है? अभी हमने देखा भी। आपका क्या ख़्याल है इसमें? नहीं, मेरे ख्याल में अगर इमरान खान ऑफिशियल पोजीशन देंगे अलीमा खान को या किसी को, तो उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ये अच्छा तरीका है कि उनको साइड लाइन पे रख के, और जितनी हुँ। ज़रूरी चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है, ज़रूरी बात पहुँच जाती है। इमरान खान को ये लोग कहते हैं सियासत नहीं आती, सियासत में मोइन साहब के वालिद मोहतरम हैं। सही बात। बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा इसमें कोई शक नहीं है। खान ने कहा भी था कि ये जब आप लोग पैदा भी नहीं हुए थे उस वक़्त मैं बिल्कुल, पाकिस्तान के परचम बुलंद कर रहा था, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा बिल्कुल। मलिक साहब ये सारी सिचुएशन अब जो है देखें सारे हालात हम सब जानते हैं, आप माशाल्लाह बाखबर है, अवाम भी अब माशाल्लाह बड़ी बाखबर है। अब आपको क्या लगता है ये रिहाई की तरफ जो मामलात हैं, ये क्या इंटरनेशनल दबाव से होंगे? ट्रंप का हलफ उठाने के बाद कुछ ऐसा हो सकता है? यूक्रेन फ़लस्तीन का मामला हल होने के बाद हो सकता है? ये मामलात अब हल कैसे होंगे? देखिए, फौरी तौर पे तो ये हल होते नज़र नहीं आ रहे। एक वही मैंने आपसे कहा था कि जैसे जब 5 साल की आपकी होगी ये नौकरी, तो उसके बाद तो हल होना चाहिए था। लेकिन ये हुँ, हल के बजाय जो है आप 96 मज़ीद लोगों के वारंट जारी कर दिए हैं। मज़ीद जो है वो सख्ती की तरफ जा रहे हैं। लोगों को सरों पे कपड़े डाल के अदालतों में ख़्वार किया जा रहा है। खौफ़ का माहौल पैदा किया हुआ है। तो मुझे फौरी तौर पे तो ये हल होता नज़र नहीं आ रहा। ये हल होगा जब इंटरनेशनल दबाव आएगा। वो आएगा यानी
ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। ट्रंप ने अभी जो ट्वीट किया है थोड़ी देर पहले, उसने कहा है कि जी ये मिडिल ईस्ट के बारे में, वही फलस्तीन के हवाले से उसने जो ट्वीट किया है कि जो हॉस्टेजेस हैं, मैं 20 जनवरी को हल्फ लूंगा, उससे पहले पहले अगर सारे हॉस्टेजेस जो पकड़े हुए हमास के ऊपर जो इल्जाम लगता है कि उसने रखे हुए हॉस्टेजेस, अगर ये सारे रिलीज नहीं होते तो वो होगा जो आज से पहले कभी नहीं हुआ। वो उसकी पहली तवज्जो वहां है। हाँ, वो आके बिल्कुल। ये नहीं कि पहला हुक्म देगा कि इमरान खान जो है मेरा दोस्त था तो मैं उसको रिहा करूंगा। तो इसका मतलब है कि ट्रंप की पहली जो सोच है वो मिडल ईस्ट वो है। है इसराइल के मामलात देखना। अब बिल्कुल। इनके पास एक विंडो है, हमारे जो ये यार लोग हैं इनके पास एक विंडो है। ट्रंप ये चाहता है कि इसराइल महफूज हो मिडिल ईस्ट में और तमाम मुस्लिम ममालिक उसको तस्लीम करें। अब यहां से अगर कंपनी सरकार ट्रंप को ये कह देती है, जो इन्होंने यकीन बाइडेन को भी दिलाया हुआ था, कि जिस वक्त सऊदी अरब से आप तस्लीम करवाएंगे हम एज अ पैकेज बाय वन गेट वन फ्री हम भी तस्लीम कर लेंगे इसराइल को, तो आप फिक्र ना करें, हमारी गारंटी है। इमरान खान अगर आप उसे दोस्त कहते हैं, उसके बयान हम आपको बता देते हैं, वो इसराइल को नहीं मानेगा और इस हाँ, पर ये गेम डाल सकते हैं। तो डाल इसलिए सकते हैं, बिल्कुल। इतना होपफुल नहीं होना चाहिए कि जैसे आर्मी प्रेशर आएगा ही आएगा, लेकिन आ रहा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अब लोग बोलना शुरू हो गए हैं, क्योंकि बहुत ब्लेटेंटली सब कुछ हो रहा है और सबको नजर आ बिल्कुल। रहा है। मलिक साहब 17 ट्वीट्स आई हैं ऐसी, अमेरिका, बर्तानिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया से, मतलब पूरी दुनिया से जो बिल्कुल इनके कांग्रेसमैन हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, फिर बड़े-बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, क्रिस्टियन टेट की भी एक ट्वीट आपने देखी और बहुत सारे जो मारियो नवाफल है, इन सब लोगों की जो ट्वीट्स आई हैं इमरान खान के लिए, तो प्रेशर तो डेवलप हो रहा है, इसमें तो कोई शक नहीं। बिल्कुल बिल्कुल फिर जो बिल्कुल प्रेशर मुज़ाहरे हो हुए, रहा है। जी, मुज़ाहरे भी दुनिया भर में हुए हैं। अच्छा, अब ये इन हालात में अगर ये तहरीक-ए-इंसाफ किसी तरह कामयाब होती है, तो जैसा आपने कहा, एक तो फ़लस्तीन का मामला, फिर दूसरा यूक्रेन का ज़ाहिर है, दूसरा बड़ा मामला है। उसके बाद फिर शायद दुनिया के दीगर ममालिक। अभी ट्रंप ने ब्रिक्स ममालिक को जो करेंसी का मामला शुरू किया, उसमें सप्लाई चेन खत्म हो जाएगी। पाकिस्तान की इकॉनमी वैसे ही फिर तबाह बर्बाद हो जाएगी, ज़ाहिर है, वो तो सारा डिपेंड इम्पोर्ट पे करते हैं। तो फिर वो भी क्या मईशत भी इनको अपने घुटनों पे ला सकती है? देखें, पहले दिन से मेरा ये मानना है कि ये लोग सिर्फ करप्ट नहीं हैं, बल्कि ये ना अहल लोग हैं। और मैं सबको कह रहा हूं, इसमें सिर्फ शरीफ और जरदारी माफिया नहीं है, बल्कि इनको लाने वाले इनके हैंडलर्स भी इनकॉम्पिटेंट लोग हैं। इनसे मैशत नहीं चलती, ना इनसे इस्तेहकाम आएगा। और बगैर इस्तेहकाम के आप देख लें, पिछले 3 साल होने वाले हैं इनको, $1 अरब की इन्वेस्टमेंट नहीं ला सके, जो कह रहे थे हम $100 अरब की इन्वेस्टमेंट लेकर आएंगे। बिल्कुल। शुरू शुरू $200 अरब से हुए थे बाय द वे। इनसे यकीन करें मुझे मलिक साहब, 1 अरब की डॉलर मैं ला सकता हूँ, 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट। मज़ाक नहीं कर रहा मैं आपसे, हकीकत में। हम लोगों के शायद इतने कॉन्टैक्ट्स हों दुनिया में जो लोग हैं, वो एक अगर अच्छे हालात हो, खान के दौर में मुझे याद है ऐसे लोग थे, 1 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट लोग ले आएँ अगर वाक़ई माहौल बेहतर हो। आपने दुरुस्त कहा। जी, मुझसे राब्ता किया था कुछ अमेरिकन्स ने ना, कि हम करना चाहते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, आई थिंक ऐसे बिलियंस ऑफ डॉलर्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे। तो वो कह रहे थे कि आप हमें जो है वो करवाएं, थ्रू कराएं तो हम करेंगे। तो ये भी इमरान खान के दौर में था उस टाइम। तो बिल्कुल, लोग बिल्कुल तैयार हैं दुरुस्त कहा। करने के लिए, लेकिन इनके लिए करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि वो पाकिस्तान में इनसे नहीं पोटेंशियल चलेगा। बड़ा है मलिक साहब, जो पाकिस्तान में पोटेंशियल नज़र आता है, एक मार्केट है, अनटैप्ड मार्केट है, उसके अंदर इतने रिसोर्सेज़ हैं, इतने लोग हुनरमंद मौजूद हैं, जिसको भी एक प्रॉपर फिज़िबिलिटी दिखाई जाए, वो कहते हैं वाक़ई इस मार्केट को टैप क्यों नहीं किया जा रहा? वो क्यों नहीं किया जा रहा? वो कानून, आइन और आपको पता है सारे मसाइल वही हैं। बिल्कुल बिल्कुल यही बिल्कुल बात आप दुरुस्त कह रहे हैं। जी, है। तो कंटिन्यू करें बस आप। जी, तो बस मैं यही कह रहा था कि इनका जो डाउनफॉल बनेगा वो इनसे निजाम का ना चलाया जाना बनेगा। ये रोज हमें दिखा देते हैं 100,000 पॉइंट्स क्रॉस कर गई हमारी स्टॉक मार्केट। और भाई हमारी स्टॉक मार्केट की हैसियत क्या है? उसके टोटल 40 अरब। 40-45 अरब क्या हैसियत है उसकी भाई? सही बात है, कितनी बिल्कुल सी, सही बात। उसको हमें दिखाते रहते हैं। अभी कह रहे हैं जी महंगाई जो है ना, वो सीपीआई हमारा बहुत नीचे आ गया है। पिछले 3 सालों की तबाही निकालने के बाद अब आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो अभी नीचे ही नजर आएगा भाई। पूरी दुनिया में बिल्कुल, चीजें सस्ती हो गई हैं, पूरी दुनिया में इंटरेस्ट रेट अब नीचे आना शुरू हो गया है, ओवरऑल पेट्रोल दुनिया देखें। में महंगाई नीचे आ रही है, सर पेट्रोल पेट्रोल की देखें, कीमतें ऑस्ट्रेलिया में नीचे आ रही $2 से $1.50 पे चला गया है, हैं। मतलब इतना बिल्कुल कम हर हुआ चीज है। दुनिया में सस्ती हो गई है। मैंने हमेशा बिल्कुल सही। कहा करता था, ये कहते थे ना नवाज शरीफ ने अपने पिछले दौर में बड़ी सस्ती चीजें दी थी, मैं हमेशा चैलेंज किया करता था इन्हें कि नवाज शरीफ के 4 साल निकालें, मुझे बताएं कोई एक चीज नवाज शरीफ ने आलमी मार्केट से महंगी लेके पाकिस्तानियों को सस्ती दी हो। वो वही बिल्कुल, ये कीमत खान दे ने रहा की। था जो आलमी मार्केट से ले रहा था। और मैं इनसे कहता था मुझे एक चीज बता दें जो इमरान खान ने आलमी मार्केट से तो सस्ती उठा ली, पाकिस्तानी अवाम को महंगी दे दी। एक भी ऐसी बिल्कुल, चीज नहीं आपको मिलेगी, बल्कि उल्टा इमरान खान ने सस्ती दी लोगों को चीजें आलमी मार्केट के मुकाबले में। लेकिन एक बिल्कुल दुरुस्त प्रोपेगेंडा कहा। था, ये प्रोपेगेंडा के तहत अब मुल्क नहीं चल सकता। 2013 से 18 तक फिर भी चल गया था, अब नहीं चल सकता। हमारे वो हालात हो गए हैं, इसलिए इनका डाउनफॉल मईशत बनेगी,
इनका डाउनफॉल, ये निज़ाम को ना चला सकने की जो इनमें अहलियत वैसे है भी नहीं, और ये इनकी इनकॉम्पिटेंसी जो है ना, ये इनके डाउनफॉल की वजह बनेगी। और बाकी सारा अवाम का प्रेशर और अवामी नफरत, और जब इनके बाइकआउट तक बात आ गई है, हाँ जी, मैं वो वही कहने लगा था कि ये जो मुआशी बाइकॉट हो रहा है, इससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? माशी बाइकआउट नहीं होगा, इसके साथ साथ इनका सोशल बाइकआउट भी होगा। हमने ये शुरू किया ना जो मुहिम, जो मैं बात कर रहा हूं, जी, जी। इनका सोशल बाइकआउट होगा। इनके शादियों में ना जाएं लोग, इनकी गमियों में ना जाएं लोग, ना इनको बुलाएं। जब ये होना शुरू होगा तो लोगों को पता चलेगा कि यार अब ये तो नहीं है कि किसी के खानदान में कोई फौजी है तो वो कहे जी कि मैं आपको गन पॉइंट पे कह रहा हूं, आपने मेरी शादी पे आना। जिसने नहीं आना उसने नहीं आना। लेकिन इसका इम्पैक्ट आएगा जब इदारे के निचले लेवल तक, मिडिल लेवल तक लोगों के साथ ये रवैया आवाम का होगा, तो ये पल्स ऊपर तक जाएगी। जो टॉप पे बैठे लोग हैं, फिर लेकिन उन्हें मलिक पता साहब चलेगा। कुछ कुछ एक तबका बहिस भी है। अभी इस्लामाबाद में देखें जिस तरह कत्लेआम हुआ, लेकिन वहाँ लोग जो कॉन्सर्ट पे भी पहुंचे हुए थे, वो क्या वो बिगड़े हुए रईसज़ादे लोग हैं, वो जिनको पाकिस्तान से कोई लेना-देना नहीं है, वो अपनी दुनिया में रहते हैं। ये वो लोग थे आपके ख्याल में जो बहुत थोड़े से रह गए हैं अब? देखिए, कुछ लोग ऐसे हैं जो इस वाली साइड से कट के लाइफ गुजारने की कोशिश कर रहे हैं। वो डिप्रेशन नहीं ले सकते, स्ट्रेस नहीं ले सकते, तो वो क्या करते हैं, उनकी एक अपनी दुनिया है। इंस्टाग्राम में वो रील्स देखेंगे तो जो वो देखते हैं जिस टाइप की रील, उसमें नाच गाना होगा, क्योंकि वो अपने आप को स्ट्रेस वाली दुनिया में लेकर नहीं आते। एक दफा आप घुस जाएं तो आप घुस जाते हैं इसमें। ये एक ऐसी चीज है कि आप इसमें आ गए तो फिर निकल नहीं सकते। हम जैसे लोग अब इसमें आ गए हैं ना, हम निकल नहीं सकते चाहे भी। नहीं, तो नहीं, कुछ भी नहीं कर सकते। बिल्कुल वो सही बात लोग है। इस वो दुनिया लोग में आते ही नहीं है। ये उस टाइप के लोग हैं जो वहां गए हैं, जिनका ताल्लुक ही नहीं है इस दुनिया से। बिल्कुल वो सही कह लोग, रहे हैं। वो लोग यूट्यूब खोलते भी हैं तो वो एआरवाई के ड्रामों के लिए खोलते हैं या जियो बिल्कुल के ड्रामे देखने के लिए खोलते बिल्कुल हैं। मतलब उनका मकसद वाक़ई पाकिस्तान के हालात, पाकिस्तान के लोगों के हालात, इन चीज़ों से कोई गर्ज़ नहीं। वो कई बिल्कुल। लोगों में मिलता हूँ, वो कहते हैं इस तरह इस टॉपिक पे बात ही नहीं हमने करनी। हमने बात ही नहीं छेड़नी इस टॉपिक पे। देखिए, तो हमारा अगर तो जीना मरना ही है। 6-7 करोड़ फेसबुक के हमारे यूजर्स हैं पाकिस्तान में, अगर तो आपको कितने करोड़ व्यूज मिलते हैं आपकी वीडियोस पे हाँ, सही कह रहे हैं। फेसबुक पे? बिल्कुल देखिए सही ना, बात। अगर लोगों की तवज्जो सारा हो इस सोशल कंटेंट मीडिया की मलिक तरफ, साहब जी, तो सारा आप सोशल मीडिया बना तो 50 आपके मिलियन व्यूज जो बनते है हैं। तो 10-10 मिलियन, 20-20 मिलियन होने चाहिए व्यूज। लोगों की अगर तवज्जो हो तो आपको तो फेसबुक पे इतने व्यूज मिलने चाहिए। यही टिकटॉक पे आप देख लें, सही बात करोड़ों है, की बिल्कुल सही तादाद बात में है। लोग हैं, लेकिन आप व्यूज देख लें कि चंद लाख मिल जाएंगे, बहुत ज्यादा भी अगर कहीं चले जाते हैं तो। कोई एक आध वीडियो बिल्कुल, मिलियन में हो सकता है चली जाए। होना ज्यादा चाहिए। वायरल वो वीडियो जा रही होती हैं जो बिल्कुल नाच गाना फजूल चीजें। क्यों? गंदगी लोग इस दुनिया बिल्कुल। से कट के रहना चाहते हैं, इस डिप्रेशन में आना नहीं चाहते। लेकिन हम इन सबको लेकर आएंगे, यही हमने करना है। यही सबको मिशन सियासी है। बनाना है, बिल्कुल, ये मिशन है। जब सब बिल्कुल, सियासी बन बिल्कुल। गए तो पाकिस्तान तब्दील हो जाएगा। ये आपकी बात बिल्कुल सही और खान ने भी देखें ये जो स्ट्रगल किया उसकी सबसे बड़ी कामयाबी यही कि वो नौजवान जो हम लोग खुद एक ज़माने में आपको याद हो इलेक्शन डे पे छुट्टी मनाया करते थे, क्रिकेट मैच खेलते थे, कहीं दूर निकल जाते थे। अब सब लोग इलेक्शन के दिन का अब आज पाकिस्तान के बच्चे-बच्चे को किस तरह सारी चीज़ों को पता है। तो ये बिल्कुल। खान की वाक़ई कुर्बानी है। तो इंशाल्लाह हम लोग भी यही मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह करेगा उसमें कामयाबी होगी। मलिक साहब आखिर में नून लीग की हुकूमत जो है शोधा की तादाद नहीं मानती। ये बड़ा मज़ाक भी उड़ाते हैं, ठट्ठे लगाते हैं, जुगतें करते हैं। अफ़सोस होता है देख के, तकलीफ़ होती है। जो अवाम देखती है ना वो क्या करे इस पे? देखिए, जब मॉडल टाउन में मैसेकर हुआ था, आज तक नून लीग ने उसकी जिम्मेदारी कबूल नहीं की। बल्कि राना सनाउल्लाह तो एक प्रोग्राम में बैठ के वो भी इदारों के मत्थे लगा चुके हैं। हो सकता है ये हुआ ही हो, इदारों ने कुछ किया हो उस टाइम, हमें तो नहीं पता, हमने तो सबूत नहीं देखे हुए। लेकिन नून लीग ने तब भी नहीं माना था, हुकूमत उनकी थी, तब भी वो इल्जाम दूसरी तरफ डिफ्लेक्ट करते थे। तो इनका डीएनए ऐसा है कि ये इक़्तिदार तो इंजॉय करते हैं, ये मरात इंजॉय करते हैं, ये बाहर अपने बड़े बड़े महल भी बना लेंगे, कारोबार भी सेट कर लेंगे, इनके बच्चे भी, उनके बच्चों के बच्चे भी सेट हैं। लेकिन जो भी कुछ नेगेटिव होगा ना, इनका मिजाज ऐसा है। और ये इनको लाने वाले जो हैं, इनके जो बड़े हैं, जनरल जिलानी और ज़ियाउल हक, अब मिजाज तो अपने रूहानी वालिदैन से ही लेना था। उनका भी हाँ। यही है कि सब अच्छा हम करते हैं, सब बुरा सिविलियन करते हैं। इन्होंने कह दिया सब अच्छा हम करते हैं, बुरा जो है ना वो फौज करती है। और आपने नवाज शरीफ का मिजाज ये देखा है, अच्छे की क्रेडिट खुद ले लेगा। मतलब हाँ, एटमी धमाकों का क्रेडिट नवाज शरीफ ले रहा है। अब आप देख लें, जिस मुल्क बड़ा में एक जज किसी को जमानत नहीं दे सकता फौज की मर्जी के बगैर, उस मुल्क में एटमी धमाके को सिविलियन कर सकता है, मुझे बताएं। सवाल नहीं पैदा होता, सवाल भी लेकिन नवाज शरीफ क्रेडिट ले रहा है। तो यहीं हुँ। से पता चलता है कि नून लीग की सारी सियासत झूठ पे मबनी है। बिल्कुल, वो ये कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे अबू जहल को पता था कि सब कुछ हक का मामला हो रहा है दीन के मामले में, इस तरह बहुत सारे लोगों को पता है कि वो कुरान की आयत भी ऐसी आप माशाल्लाह इसमें ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि ये लोग जानते हैं कि सब कुछ क्या है, उसके बावजूद ये हक के साथ खड़े हैं। अभी जो शहादतें हो रही हैं लोगों की मतलब जो जिस तरह ज़ुल्म मचा हुआ है इनके सामने है, लेकिन ये आँखें बंद कर लेते हैं, कुछ भी नहीं हो रहा, सब कुछ ठीक है। असल में सूरत हाल कुछ ऐसी है कि नून लीग को डराया गया है बहुत ज्यादा कि अगर इमरान खान आ गया हुँ, तो
तुम्हें तो नहीं छोड़ेगा, तुम्हें तो सरेआम इधर राजा बाजार में है और इधर आगे पीछे जो है ना तुम लोगों को तो फांसियां लगेंगी। तो वो तो कह रहे हैं क्रश कर दो भाई इसको, जो करना है हमारा पॉलिटिकल कैपिटल यूज करो, हमारे नाम पे क्रश कर दो इसको। और गारंटियां भी दी गई हैं कि हम इसको नहीं आने देंगे। लेकिन अभी तक इमरान खान की ना पॉपुलैरिटी नीचे जा रही है बल्कि बढ़ती जा रही है रोज बरोज। जो लोग किसी वजह से नहीं थे वो भी ये जुल्म देख के अब इमरान खान के सपोर्टर बन रहे हैं। वो हमारा खूनी लिबरल तबका भी मजबूर हो गया बोलने पे यार कि ये तो वाकई बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, इतना तो ज़िया-उल-हक ने भी नहीं किया था। सही बात है। इसका मतलब है कि ये जो भी कर रहे हैं वो सिर्फ खौफ की वजह से कर रहे हैं, वरना इनको भी पता है कि एस्टेब्लिशमेंट आज अगर हमारे साथ है, कल अगर बदल जाता है उनका मफाद बदल जाता है, या उनको चले अमेरिका से एक और हुक्म आ जाता है कि अब हमारे मफादात यूक्रेन में खत्म हो गए हैं, इसराइल भी खत्म हो गया, मामला सेटल हो गया, अब ये मफाद है हमारा, आप क्या करेंगे बताएं मुझे। बिल्कुल। और एक और चीज आपको बताऊं, पीछे पीटीआई। एक और चीज आपको बताऊं, अगर हमने इसराइल को तस्लीम करना है, जो कि इवेंचुअली हमें करना पड़ेगा, बाय द वे मैं आपके प्लेटफॉर्म पे बता जी, रहा हूं, जी, आप सही कह रहे हैं। आलमी ताकतें करवाएंगी, नहीं तो ये आपका जो है ना वो नाटका बंद कर देंगे। हम उस तरफ जा रहे हैं। आप मुझे बताएं कि जब हमने इवेंचुअली ये करना होगा, क्या शहबाज शरीफ जैसा गैर मकबूल आदमी ये फैसला ले सकेगा? सवाल ही नहीं क्या ये पैदा अवाम से एक्सेप्ट करवा सकेगा? ये आलमी ताकतें बहुत जल्दी ये बहुत सारी बातें समझ जाएंगी और फिर इनको भी समझा देंगी। ये जब आप कह रहे थे इसराइल की बात, उस वक़्त मेरे ज़हन में ये आ रहा था, लेकिन मैं कहना नहीं चाह रहा था कि खान की स्टेटमेंट्स है बहुत सारी, लेकिन उसमें इमरान खान जैसा बंदा ही नहीं चाहिए। और अभी भी जो इदारों का इस वक़्त जो मामला बना हुआ है, वो भी अगर कोई ठीक कर सकता है फ्यूचर में, तो वो इमरान खान ही कर सकता है, और कोई भी ठीक नहीं कर सकता, आगे बढ़ता ही जाएगा। मलिक साहब, आपने अपना बड़ा कीमती वक़्त दिया और बड़ी बेहतरीन जो गुफ्तगू थी, आपके साथ हमेशा गुफ्तगू से मज़ा आता है। आखिरी एक सवाल मुझे याद आ गया सोशल मीडिया के हवाले से, कि जो सोशल मीडिया पे ये जो पाबंदियाँ लगाई जा रही हैं, रोका जा रहा है, वीपीएन भी बैन किया जा रहा है, अभी वो स्लो भी कर रहे हैं ट्विटर वगैरह सब कुछ। इससे उसके बावजूद अवाम जो है वो हमारे साथ जुड़ी हुई है, आपके साथ भी, मेरे साथ भी। तो आपको क्या लगता है कि ये उसमें नाकाम हो गए हैं? देखिए, सोशल मीडिया की जो कामयाबी है वो ये है कि ज्यादातर ओवरसीज पाकिस्तानी जो है ना, वो बिल्कुल। पूरे दिन रात एक्टिव हुए हुए हैं। वो ऑस्ट्रेलिया से शुरू करते हैं, बीच में यूरोप, यूके, और जब कनाडा, अमेरिका पहुंचते हैं तो कभी सूरज गुरूब ही नहीं होता सोशल मीडिया पे। वो टाइम ऐसा है कि वो चलते चलते आप आते हैं ना, शुरू करें ऑस्ट्रेलिया से, ईस्टर्न यूरोप से आते हुए, सेंट्रल यूरोप से गुजरते हुए, यूके से गुजरते हुए जब आप पहुंचते हैं अमेरिका, वो कब हर वक्त सोशल मीडिया पे लोग अवेलेबल हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। जिसकी एवरेज वजह 2 से ये घंटे काउंटर 37 नहीं मिनट। कर पा रहे। इसी वजह बिल्कुल से ये सही कहा। काउंटर नहीं कर पा रहे। और आप अगर 1 करोड़ 20 लाख थे ना आज से 2.5-3 साल पहले, तो इन 2.5-3 सालों में कोई 30-35 लाख बंदा मजीद चला गया है बाहर। और वो बंदा गया है जो कट्टर इमरान खान का सपोर्टर है। वो सिर्फ इसलिए गया है बिल्कुल, कि वो डिसहार्ट होके चले गए हैं। तो वो अब मजबूरी वहां में गए। जाके वो सारा सोशल मीडिया तो यूज कर रहे हैं, मुझे यहाँ भी काम करते थे। ये काउंटर नहीं कर सकते सोशल मीडिया को, ये जो मर्जी कर लें। अब आप मुझे बताएं, ट्रंप का एक एडवाइजर तो चले है ही, और डोज जो इदारा बनाया है उन्होंने कि अपनी ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल करने के लिए, इलॉन मस्क चले उसका हिस्सा है। लेकिन इलॉन मस्क ट्रंप के तो हर वक्त दाएं कंधे के साथ खड़ा होता है। ये उसका प्लेटफॉर्म बैन करेंगे, इनकी औकात है? सवाल ही नहीं अमेरिकी पैदा। सदर के राइट हैंड मैन का प्लेटफॉर्म, जो कि किसी स्टॉक मार्केट में भी नहीं है, स्टॉक एक्सचेंज पे नहीं है, ये सारा वो खुद ओन करता है, बिल्कुल जाती सही। उसकी मिल्कियत है ये। दुनिया का इनकी जुर्रत सबसे नहीं है अमीर आदमी, उसको, खरबों में चला गया जी वो तो। बिल्कुल, तो इनकी जुर्रत है कि ये उसका प्लेटफॉर्म बैन रख सके, सवाल ही पैदा नहीं होता। ये 20 जनवरी के बाद इनके बड़े भी आगे खोलेंगे। इनके जो बिल्कुल। पुराने जिनके जहाज उड़ गए ना, उनकी रूहें भी आगे कहेंगी कि खोलो भाई, यहाँ पे आगे ये एक्स कैसे बंद कर दिया है। तुम्हारी ज़रूरत है, वाक़ई सही बात है। ताकतवर से बड़ा ताकतवर ही आएगा, बिल्कुल, इनको समझ आएगी। मलिक साहब, एक दफ़ा फिर आपका बहुत-बहुत शुक्रिया सर। आई एम रियली ग्रेटफुल। इंशाल्लाह वी विल बी इन टच और आपसे ये इंशाल्लाह, मुस्तफ़ीद होते इंशाल्लाह, रहेंगे सर। थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। अस्सलाम थैंक वालेकुम। यू।